क्या धर्मा प्रोडक्शन की बैड न्यूज बॉक्स ऑफिस के लिए गुड न्यूज है? क्या तृप्ति डिमरी भविष्य की सुपरस्टार हैं? क्या विकी कौशल वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो मुकाम रणबीर कपूर का है? ये तमाम सवालात के जवाब हम देने वाले हैं बैड न्यूज के फिल्म रिव्यू के साथ। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप जानते हैं वो गाना जैसे आता है ना, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, जिसका वो जो डांस स्टेप है वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम में। ये गाना जैसे ही आता है, और ये गाना बिल्कुल एंड में आता है, क्लाइमैक्स में, तो मेरे सामने कॉलेज गोइंग क्राउड के 3 रोज बैठे हुए थे। जैसे ही ये गाना आता है, ये लोग स्क्रीन और सीट्स के बीच में जो जगह होती है ना, वहां पर आके उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। कम से कम इस कॉलेज गोइंग क्राउड के लिए ये फिल्म पैसा वसूल थी। मगर क्या वाकई बैड न्यूज बॉक्स ऑफिस के लिए गुड न्यूज है? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये फिल्म है एक बहुत ही दिलचस्प मगर पेचीदा विषय पर, और वो विषय क्या है? हेटेरो पैटर्नल सुपर फेकेंडेशन। क्या 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 क्या? सही सुना आपने। सरल शब्दों में कहा जाए कि अगर एक औरत गर्भवती हो जाए और उसके पेट में ट्विन्स हों, जुड़वा हों, मगर वो जो जुड़वा हों यानी 2 बच्चे, उन दोनों के बाप अलग अलग हों, इसे कहते हैं हेटेरोपैटर्नल सुपर फेकेंडेशन। फिल्म इस सब्जेक्ट से डील करती है। जी हां, इस फिल्म की शुरुआत होती है अखिल चड्ढा के साथ। वो अखिल चड्ढा जो रॉकी रंधावा से बहुत इंस्पायर्ड है। आपको याद है ना रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जिसे डायरेक्ट भी करण जौहर ने की थी। ये जो फिल्म है, इसमें अखिल चड्ढा नाम का कैरेक्टर है, यानी कि विकी कौशल, और उस पर रणवीर सिंह यानी रॉकी रंधावा का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, एक बहुत बड़ी छाप दिखाई देती है। मगर क्या इसका मतलब यह है कि इसमें विकी कौशल यानी अखिल चड्ढा सिर्फ नकल कर रहे हैं? नहीं, विकी कौशल ने कोशिश की है। उनकी एक्टिंग इस फिल्म के मुकाम को उठा देती है। और यकीनन दोस्तों, विकी कौशल हाल ही में कई छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा बना रहे हैं, हिट बना रहे हैं, और ये उनकी ताकत है। सबसे बड़ी बात, ये मत भूलिए दोस्तों कि विकी कौशल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ। फिर मसान आई, उसके बाद वो कई फिल्मों में एज अ सपोर्टिंग एक्टर काम करने लगे, मगर अब वो फिल्म के लीड रोल के तौर पर आ रहे हैं। और विकी कौशल भविष्य के स्टार कहे जा सकते हैं। इनफैक्ट वो स्टार हैं, और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी जैसे ही एंट्री होती है, आप हॉल में, पूरे सिनेमा हॉल में उसको लेकर सुगबुगाहट को महसूस कर सकते हैं। जी हां, इस फिल्म का जो दूसरा हाईलाइट है वो तृप्ति डिमरी। भाभी 2 याद है एनिमल में? भाभी 2। तृप्ति डिमरी वो एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में जितना मैं जानता हूं, इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं। इन्होंने छोटी छोटी फिल्म से शुरुआत की, और फिर आज धीरे धीरे एनिमल के बाद उनका मुकाम, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आशिकी पार्ट 3 में दिखाई देंगी, धड़क पार्ट 2 में दिखाई देंगी। यानी कि भविष्य, फ्यूचर जो है वो तृप्ति डिमरी का है। वो कुछ बहुत ही बेहतरीन फिल्में कर रही हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उन्होंने अपने टैलेंट की एक झलक दी है। फिर से सुनिए, उन्होंने अपने टैलेंट की एक झलक दी है। मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग की है। मैं ये नहीं कहता हूं कि विकी कौशल और तृप्ति डिमरी का जो रोल है, उनकी जो केमिस्ट्री है, उनकी जो जोड़ी है, बहुत ठा है, नहीं कह रहा हूं। मगर उन्होंने आपको हंसाने, गुदगुदाने का प्रयास जरूर किया है। और हां, इस फिल्म में एमी विर्क भी दिखाई देते हैं, जो इस ट्रायंगल की तीसरी कड़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुड न्यूज में दिलजीत दोसांझ थे, तो इस फिल्म में भी उन्हें होना चाहिए था। मगर एमी विर्क का जो किरदार है ना, वो एक सपोर्टिंग एक्टर का है। लिहाजा मुझे लगता है कि ये रोल दिलजीत को ऑफर किया गया होगा, मगर उन्होंने मना कर दिया होगा, क्योंकि दिलजीत, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, एक सुपरस्टार हैं। मगर एमी विर्क ने भी औसत से बेहतर काम किया है। दोस्तों, जहां तक इस फिल्म की कहानी है, मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आज इस फिल्म का पहला दिन है, और मैं स्पॉइलर अलर्ट तभी देता हूं जब फिल्म को 10-12 दिन गुजर जाते हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। तृप्ति डिमरी, जो कि एक शेफ हैं, उन्हें मोहब्बत हो जाती है विकी कौशल यानी अखिल चड्ढा के साथ, जो मां का दुलारा है। अब तृप्ति जो है वो बहुत ही एम्बिशियस औरत है,
उनके कुछ सपने हैं, मगर शादी हो जाने के बाद उन्हें अपने सपनों के साथ समझौता करना पड़ता है और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन सामने उभर कर आ जाती है और फिर उनकी जो जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है मैराकी अवार्ड, उसके साथ उन्हें समझौता करना पड़ता है अपने पति यानी अखिल चड्ढा की वजह से और फिर दोनों का डिवोर्स हो जाता है। जैसे ही डिवोर्स होता है तृप्ति जो है वो मसूरी शिफ्ट हो जाती है। मसूरी में उनकी मुलाकात होती है गुरवंत पन्नू यानी एमी विर्क से और फिर इन दोनों के बीच में एक हल्का सा रिश्ता शुरू होता है, मगर फिर एक निर्णायक मोड़ आता है, एक ट्विस्ट आता है। अचानक उनको पता चलता है कि विकी कौशल यानी अखिल चड्ढा जो है वो कई औरतों के साथ रंगरलियां मना रहा है। डाइवोर्स फाइल हो चुका था, कहने को ऑफिशियली दोनों सिंगल थे, मगर उसका दिमाग खराब हो जाता है। शराब के नशे में वो और गुरवंत पन्नू यानी एमी विर्क का किरदार जो है कुछ वक्त बिता लेते हैं, मगर जैसे ही शराब के नशे में वापस अपने रूम में आती हैं तो क्या देखती हैं, वहां पर अखिल चड्ढा यानी कि उनका जो एक्स है या जो पति जिसके साथ डिवोर्स चल रहा है वो सामने बैठा हुआ है। अब शराब के नशे में वैसे ही है मोहतरमा, दोनों करीब आ जाते हैं। इसका मतलब एक ही रात में तृप्ति डिमरी का किरदार दो मर्दों के करीब आ गया। नतीजा, तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाता है और पता चलता है कि उनके पेट में दो बच्चे यानी ट्विंस हैं। और जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टरी इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प केस सामने उभर कर आता है। ये दो बच्चे, इन दोनों के बाप अलग अलग, एक बाप विकी कौशल, दूसरा एमी विर्क। फिल्म की कहानी इस बात की ओर बढ़ती है कि तृप्ति डिमरी किसे चुनेगी और यही फिल्म का क्लाइमैक्स है। अब ये स्पॉइलर अलर्ट मैं आपको नहीं देने वाला हूं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, फिल्म जब शुरू होती है, इसका जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही कसा हुआ है, आपको गुदगुदाता है, आपको हंसाता है। विकी कौशल की जो अपनी एक्टिंग है उसने फिल्म को एक ऊंचे मुकाम पर ला दिया है। तृप्ति डिमरी, जी हां तृप्ति, जैसे मैंने कहा ये फ्यूचर की स्टार हैं और आने वाली कई फिल्मों में वो बहुत ही बेहतरीन किरदारों के साथ आ रही हैं, यानी कि भविष्य तृप्ति डिमरी का है। तो कहने के लिए फर्स्ट हाफ बहुत कसा हुआ है, एक भी लम्हा आप इधर उधर नहीं देखते, मगर दिक्कत सेकेंड हाफ है। सेकेंड हाफ वो लम्हा था जब फिल्म को उठ जाना चाहिए था, क्योंकि कॉमेडी के काफी सीक्वेंसेस थे, काफी अपॉर्चुनिटीज थी, काफी संभावनाएं थी, मगर ये वो लम्हा है जब फिल्म का ग्राफ गिर जाता है और वो जो ग्राफ गिरता है ना, उसके बाद उसके लिए उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्म खराब है, मगर ये फिल्म और बेहतर हो सकती थी अगर इसका सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेहतर होता, जो कि होना चाहिए था, तो फिल्म न जाने कहां से कहां पहुंच जाती। मेरे हिसाब से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि उसका वो जो गाना है ना, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, वो गाना जो है अभी से एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बन गया है, लोगों में उत्सुकता है। और इस फिल्म की जो दो एक्टर्स हैं यानी विकी कौशल और तृप्ति डिमरी, इनको लेकर लोगों में बहुत जबरदस्त क्यूरियोसिटी है। और हां, एक और चीज, ये जो धर्मा प्रोडक्शंस के अंतर्गत जो फिल्में बनती हैं, जो तमाम डायरेक्टर्स फिल्म बनाते हैं, मैं देखता हूं जितनी भी फिल्में बनती हैं धर्मा प्रोडक्शंस की, उसमें कुछ कुछ होता का जिक्र होता है, शाहरुख खान का जिक्र होता है, करण जौहर की फिल्मों का जिक्र होता है, उनके कैरेक्टर्स का जिक्र होता है। क्यों इतनी चाटुकारिता, क्यों? क्या करण जौहर को चाटुकारिता पसंद है, साइकोफेंसी पसंद है? क्या करण जौहर जिन फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं उनके डायरेक्टर्स को कहते हैं कि भैया मेरी कुछ कुछ होता का जिक्र कर दो, या कभी खुशी कभी गम का जिक्र कर दो, या ए दिल है मुश्किल का जिक्र कर दो? क्या आप ऐसा कहते हैं? क्या वजह है? क्या वजह है कि आपकी फिल्मों में जिन्हें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं करण, उसमें आपकी पुरानी फिल्मों का इतना जिक्र होता है? ये चाटुकारिता क्यों करते हैं करण जौहर के डायरेक्टर्स? ये महज सवाल है, एक क्यूरियोसिटी है। मुझे उम्मीद है कि उनके प्रोड्यूसर्स, उसके डायरेक्टर्स इस बात का जवाब देंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें बेतहाशा संभावनाएं थी, जबरदस्त प्रॉमिस थी, और फर्स्ट हाफ देखने के बाद मुझे लगा कि सेकेंड हाफ में फिल्म उठेगी, मगर सेकेंड हाफ में आके फिल्म थोड़ा सा डगमगा जाती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलनी चाहिए, क्योंकि साफ सुथरी फिल्म है, एक नया शीर्षक है, एक नयापन है।
हालांकि जहां तक सीक्वेंसेस की बात की जाए, जहां तक कॉमेडी की बात की जाए, जहां कॉमेडिक पंचेस की बात की जाए, उसमें कोई नयापन नहीं है। वही चीज आप करण जौहर की प्रोडक्शन वाली बाकी फिल्मों में भी देखते रहेंगे। इस फिल्म को तृप्ति डिमरी और विकी कौशल ने उठाया है। सेकेंड हाफ बेहतर हो सकता था, मगर फिर भी मैं कहूंगा यह फिल्म कम से कम एक बार तो देखी जा सकती है अपनी फैमिली के साथ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।